अब देखो अब पढ़ रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.4। जय जय हिंद विक्रम। बीच में आता देखो जय हिंद हर्ष। अप्रोक्सीमेशन तो अप्रोक्सीमेशन है क्या? हमने ये पढ़ा था, देखो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स में स्लाइटली चेंज किया, इसको कहा मैंने x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इधर y में स्लाइटली चेंज किया तो y प्लस डेल्टा वाई। और फिर हमने इन दोनों को माइनस किया था, डेरिवेटिव का जो बेसिक है वो यही था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ तो बनेगा डेल्टा वाई, यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस एफ एक्स, ऐसे बना था। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से दोनों साइडों में हमने डिवाइड किया था फिर इधर, और ये नाम दिया था कि डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही लेस है, टेंस टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होने से ऐसे लिखा, इधर लिमिट लगा दी थी कि लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इधर हो गया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड में डेल्टा एक्स। तो इसी को, इस पूरे को नाम क्या दिया था, अगर आपको याद हो तो इस पूरे को नाम दिया था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या था, इसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये आपको याद रखना है, इसकी जरूरत है। तो dy बाई डी एक्स क्या है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, व्हेन डेल्टा एक्स क्या हो, अप्रोक्सीमेट जीरो, बहुत ही छोटा हो। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम हमेशा डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ऐसे। डेल्टा वाई का मतलब है वाई में चेंज। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब है वाई, चेंज इन वाई। डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स। अब देखो, चेंज होने के कारण एक्स में चेंज किया तो वाई में भी चेंज हुआ, एक्स में चेंज हुआ डेल्टा एक्स, वाई में चेंज हुआ डेल्टा वाई। अब आपको डेल्टा वाई अगर मिल गया तो पहले वाई था तो अब कितना हो जाएगा, तो न्यू वैल्यू ऑफ वाई। तो इसको हम ऐसे निकाल दो, डेल्टा वाई निकाले, है ना, डेल्टा वाई निकाले तो एफ, देखो अब एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना बन जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखो ये रहा ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इक्वल टू वाई प्लस में डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की ये वैल्यू यहाँ से ऊपर से आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। या चलो पहले एक बार पूरा ही लिख देते हैं कि यहाँ तो डेल्टा वाई और वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा। तो एक आपको इसको याद रखना है, इतने इतने।
ये दो चीजें याद रखनी जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया, एक इसे और एक इसे, बस दो चीजें। इसको बोल दो या इसको बोल दो, ये दोनों एक ही चीज है। डेल्टा वाई का मतलब है वाई में चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में चेंज, और चेंज होने के कारण नई वैल्यू क्या आई। जैसे पहले एक्स था 5 था, उसमें मैंने चेंज कर दिया 0.1, तो वो क्या हो गया 5.1 हो गया, है ना। तो इससे वाई की वैल्यू कितनी चेंज होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस बाद वाले से निकालेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आ गया जना। अब जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका कैसे यूज करना है। यूज केवल दो ही चीजों का होगा, बाकी सब तो ये समझाने के लिए लिखा कि ये बना कैसे। एक तरह से मैंने प्रूफ बताया है कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, याद केवल ये दो चीज रखोगे, एक ये वाली और एक ये वाली, बस इन्हीं दो से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्या अप्रोक्सीमेशन है ही केवल इन दो चीजों के बेस। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूँ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? गुड मॉर्निंग मनदीप, लेट आया क्लास में? अब देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके काफी सारे पार्ट हैं। कितने? 15 पार्ट है टोटल। का यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहला है 25 अपॉन 25.3 का स्क्वायर रूट, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, वो लिखा है 25.3, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो, जब भी इस टाइप की वैल्यू निकालनी होगी, किसी ना किसी की वैल्यू पूछेंगे, तो उसको देख के पहले हमें एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है ना। फंक्शन कैसा? y इक्वल टू एफ एक्स। अब उसके अंदर एक तो एफ एक्स और एक डेल्टा एक्स, दो चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। देखो, मैं यहाँ से प्रोसीजर बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे सोल्व करना है, इस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि यही प्रोसीजर आगे सभी क्वेश्चनों में फॉलो होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जो आपको जो फाइंड करना है वो जैसे 25.3 है रूट के अंदर, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा कि अगर ये 0.3 नहीं होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था ना। सपोज अगर 0.3 नहीं होता तो आप आराम से आंसर देते। क्या आंसर देते? कि रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पे है 25.3, तो अब हम इसको दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। एक तो होगा 25 और एक होगा प्लस में 0.3। तो 25 तो हमारा एक्स होगा, और वो प्लस में 0.3 हमारा डेल्टा एक्स होगा। और हमेशा ये याद रखना कि आप जिसको भी एक को एक्स मानोगे और एक को एक्स मानोगे और एक को डेल्टा एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स, तो इस क्वेश्चन में एक्स तो कितना हो गया 25, डेल्टा एक्स हो गया पॉइंट। तो इसके इन दोनों में ये ध्यान रखना, एक्स। अरे क्या हो रहा है यार, ये पंकज,
क्या बार बार अपने उसको ऑन कर रहा है माइक को? भगा दो यहाँ से। देखो इसके कंपैरेटिवली ये जो होगा ना डेल्टा एक्स हमेशा बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप कहोगे सर इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, बीच में दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे हमें जहां पर आप कहोगे कि सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस चक्कर में लिखने से बस आप ये ध्यान रखो कि इसके कंपेरेटिव एक्स के कंपेरेटिव डेल्टा एक्स बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत ही छोटा का मतलब कि आप कोई कहेगा कि 1/3 से बहुत छोटा है, ऐसे नहीं। इतना छोटा कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सके, इट इज नेग्लेजिबल। इतना छोटा ये मतलब है यहाँ छोटा होने का मतलब। ऐसा नहीं कोई कहेगा सर ये 16 है तो ये 10 कर दें डेल्टा एक्स, नहीं 10 भी नहीं कर सकते। इतना छोटा हो कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सके। समझ गए इतनी बात कि एक्स और डेल्टा एक्स जब एज्यूम किए जाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है डेल्टा एक्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। अब इसको देख के मैंने एज्यूम किया लेट एक फंक्शन y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब रूट ऑफ एक्स ही क्यों लिया? क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हमें पता होगा, है ना। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालू तो क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। और x तो कितना है, x कितना हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। और डेल्टा x कितना है 0.3। अब आप कहोगे x 5 कैसे आया? देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना 25 प्लस में पॉइंट ऐसे। तो ये x प्लस डेल्टा x और x तो चलो 25 होगा, 25 होगा, x 5 नहीं, ये मैंने यहाँ ये लिख रखा x है 25, डेल्टा x हो गया 0.3, इट इज 0.3। अब आते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी √25.3। तो ये वैल्यू होगी क्या, ये है √25 f। आपको ये निकालना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये आपको क्या बताया था y प्लस डेल्टा वाई। यानी y की वैल्यू तो है आपके पास, y की वैल्यू दी रही √x, डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा वाई जो मैंने बताए थे आपको कि इन दो को याद रखना है, अभी अभी देखो ये बता रखे ना कि यहाँ से तो डेल्टा वाई निकलेगा, ये यहाँ से डेल्टा वाई और फिर इसमें रखेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकलेगा। तो देखो पहले निकालते हैं डेल्टा वाई, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, फिर इंटू में डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना है 1/2 √x इंटू में डेल्टा एक्स कैसे कैसे लिखती। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, x कितना था 25, डेल्टा एक्स कितना है 0.3। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, किसके घर का पंखा चल रहा है? भावना। डेल्टा वाई बना देखो 1/2 × 5 और इंटू में 0.3। ये नीचे 10 हो गया, 0.3/10 तो 0.03। ये तो आ गया मेरे पास डेल्टा वाई। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? कोई बात नहीं बेटा, गलतियां होती रहती है, मुझसे भी हो जाती है कई बार, कई बार क्या मेरे से तो रोज ही होती है। अब देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब ये निकाले हम, ठीक है। तो एफ एक्स ये क्या हो जाएगा वाई प्लस में डेल्टा वाई। अब एफ के अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ कौन है वाई, वाई ये है तो एफ एक्स ही तो √x होगा। अब एक्स की जगह आपने क्या रख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इधर वाई, वाई कितना, वाई है √x प्लस में डेल्टा वाई। देखो ये हो गया 25 प्लस में ये 0.3 था, √x की वैल्यू रूट में 25, डेल्टा वाई मैंने निकाल लिया 0.03, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस में 0.03।
और इधर हो गया 25.3, ये बन गया 5.03। ये आंसर हो गया इस पूरे। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना? केवल दो चीज करनी है, इतना ध्यान रखो, केवल और केवल दो चीज। एक तो ये निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, फिर इस डेल्टा वाई की वैल्यू इसके अंदर रखनी है, इसके। यहाँ डेल्टा वाई आएगा, यहाँ वाई आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ना इधर, ये वाला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हो कि ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। और स्क्वायर रूट नहीं, हमसे पावर जैसे क्यूब रूट भी निकलवाएंगे। जैसे आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन में पावर कितनी है? 1/3। हाँ, क्यूब रूट है। और एक में पावर 1/10 भी है, तो क्यूब रूट नहीं, 10th रूट भी निकलवाएंगे। तो सब कुछ निकाल सकते हैं इससे हम। अगले पे चलें अब। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा ध्यान से, आप खुद देखो, ये देखिए जरा इसको। इसमें लिखा है रूट में 49.5। अब आपको खुद को पता लग जाएगा, ये लिखा है रूट में 49.5। तो फंक्शन तो क्या एज्यूम करेंगे? y इक्वल टू रूट एक्स एज्यूम करेंगे। x कितना हो गया? 49 हो गया। डेल्टा x कितना हो गया? 0.54। ठीक है। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है आगे। तो dy बाई डी एक्स निकाला, कितना हो गया? 1/2 रूट एक्स। ठीक है। क्या हो रहा है? अब फिर वो, अब आते हैं डेल्टा वाई पे। डेल्टा वाई ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू वही 1/2 रूट एक्स, और इंटू में डेल्टा एक्स। तो 1 में 2 इंटू में रूट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी? 49। डेल्टा एक्स 0.05। तो 1 में 2 इंटू 7 14 इंटू में 0.5। तो अब ये देखो कितना बन जाएगा। मैं देखो 1/14 इंटू 0.05, ये हो जाएगा 0.035। ये तो ये हो गया। और आगे चलते हैं, देखो। अब आते हैं वही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये क्या होता था? ये होता था वाई प्लस में डेल्टा वाई। तो वाई की वैल्यू तो क्या है? वाई की वैल्यू तो रूट एक्स है। डेल्टा वाई को ऐसे कैसा, एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू रखें। एक्स की वैल्यू कितनी थी? 49। डेल्टा वाई हमने निकाला 0.035। तो 7 प्लस में 0.035। तो आंसर आ गया 7.035। समझ में आ गया होगा, कुछ खास तो है नहीं इसमें, खुद भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन तो। क्लियर है भाई सभी को? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें।
ओके, चलो अब नेक्स्ट को देखिए और जरा बताइए मेरे को, जो थर्ड पार्ट है उसको देखो और बताओ x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। उसमें लिखा है 0.6। रिप्लाई केवल दो जनों का है, शिखा और पाविंदर। x तो होगा 1 और डेल्टा x होगा 0.4, वो भी माइनस का, कि 0.6 लिखा है ना। तो x तो, और फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन फंक्शन लेंगे वही रूट एक्स। ठीक है, कर लोगे अब खुद। मैंने बता दिया x को लेना है 1 और डेल्टा x होगा माइनस का 0.4, माइनस का है डेल्टा x इस बार। x1 डेल्टा x माइनस का 0.4 और फंक्शन होगा रूट एक्स। अब मैं फोर्थ करा रहा हूं देखो, क्योंकि पहले तीन एक जैसे ही हैं, रूट स्क्वायर रूट पे बेस है, तो मैंने दो करा दिए, तीसरा आप खुद कर सकते हो। फोर्थ 0.009 और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/10। ठीक है, सेकंड शो करना, क्या शो करें सेकंड, ये ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, टाइम से नहीं लेते हो। अब देखो, पावर 1/3 है, क्वेश्चन 4 था। हाँ पावर 1/3, ये मैंने 1/10 गलत लिखा। अब इसको देखिए जरा, तो इसमें जब देखो कहीं, अब हमें यहाँ पर देखो 9 है, 9 और उसकी पावर 1/3, 10 की पावर -3, तो यहाँ से हमें ये पता लग गया फंक्शन तो ये है कि x की पावर 1/3। अब लेकिन जब आप x लोगे ना, क्योंकि देखो ऐसे लिखोगे ना x प्लस डेल्टा x, तो वो x ऐसा होना चाहिए कि उसकी पावर 1/3 हमें वैल्यू पता हो। तो अब आप सोचिए x को क्या लें, व्हाट इज x, x 0.008, ठीक है, एंड व्हाट इज डेल्टा x, डेल्टा x शुड बी 0.001। ठीक है, अब आते हैं देखो, मैंने निकाला dy/dx 1/3, फिर x की पावर 1/3 -1, इट मीन्स 1/3, फिर x की पावर माइनस का 2/3। अब आते हैं हम डेल्टा y को, व्हाट इज डेल्टा y, dy/dx इंटू में डेल्टा x। तो dy/dx क्या है, dy/dx तो है 1/3, फिर x की पावर माइनस का 2/3 और इनटू में डेल्टा x। अब इसमें x की डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दें, x कितना है 0.008 और इस पूरे की पावर माइनस का 2/3 इनटू में डेल्टा x है 0.001, तो 1/3, तो ये कितना बन गया देखो, 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3।
ये गलत लिख दिया मैंने, इसको दोबारा लिखते हैं। वन बाई थ्री इंटू में, ये कितना बन जाएगा? देखो ये बनेगा 0.004 इंटू 0.001। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 0.1 अपॉन में 12, यही आएगा ना? अब आते हैं आगे। अब आते हैं डेल्टा, वही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस में डेल्टा वाई। तो वाई तो हो गया एक्स की पावर 1/3 प्लस में डेल्टा वाई। एक्स कितना है? 0.008 और इस पूरे की पावर 1/3, फिर प्लस में डेल्टा वाई। डेल्टा वाई ये निकाल रखा हमने, इसको अगर निकालें तो 1.1 में 0.008, ये हो जाएगा 0.2 प्लस में 0.008, 0.208, ये आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने तो कैलकुलेटर से कर दी। प्रोसीजर देखो यही रहेगा सबका, प्रोसीजर यही होगा। सबसे पहले डेल्टा वाई निकालना, फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना। यानी जहां कहां तक के 15 तक के क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये तो कौन सा था? फोर्थ था ना। और फिर देखो आप 0.999 उसकी पावर 1/10, तो x क्या होना चाहिए? पहले तो बताओ फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो होगा x की पावर 1/10। अब x क्या लेंगे और डेल्टा x क्या लेंगे? तो x तो 1 लेंगे और डेल्टा x 0.001 लेंगे। अब कोई कहे कि सर x को 0.9 भी तो ले सकते हैं। क्या मनदीप, क्या 0.508 आएगा? गलत लिख दिया क्या? ये कैलकुलेशन में गलती है। तो अब पांचवा, छठा, छठे में 15 है तो उसको लिखेंगे 16 - 1। हाँ भाविंदर सही का, आपकी 0.9 का स्क्वायर रूट, वो रूट डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। जैसे पांचवे, पांच छः सिक्स क्वेश्चन में है 15 की पावर 1/4, तो उसमें को लिखेंगे x की पावर 1/4, तो फंक्शन, और x हो जाएगा 16 और डेल्टा x हो जाएगा -1। फिर नेक्स्ट है 5 6 7, सेवंथ में 26 की पावर 1/3, तो वहां पर x होगा 27, डेल्टा x होगा -1। फंक्शन क्या हो जाएगा? x की पावर 1/3। फिर सिमिलरली उससे आगे 255 की पावर 1/4, तो ये क्या होगा? 256
है ना, 256 माइनस 1, तो x तो 256 डेल्टा माइनस डेल्टा x हो जाएगा -1। फिर ऐसे ही देखो नाइन्थ में 82 की पावर 1/4, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है 81 + 1 लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे x की पावर 1/4। फिर 401 की पावर 1/2, तो 400 प्लस में 1, इसको ये लिखा जाएगा। फिर तो 10 तक के क्वेश्चन कर लेना, उससे आप 11 तक के, 11 भी सिंपल ही है, 0.0037, तो 36 कर देंगे इसमें, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट पता है। तो कहाँ तक के, 11 तक के क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद के मैं करा दूंगा, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप किसी में अटकोगे, आराम से कर लोगे, छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब कल मिलेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है जल्दी से।